तो साथियों, सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप ये बैकड्रॉप देख रहे हैं। इस बैकड्रॉप के अंदर जो दिखाई दे रहा है कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया है, उनकी अनदेखी की है, संसद में झूठ बोला है और ये कहा कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। और अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के ऊपर 6 ऑप सिंदूर के शहीदों के नाम अंकित किए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह जी ने पूरे देश के सामने संसद के अंदर हमारी जो प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर झूठ बोला है। और ऐसे ही मंदिर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रधानमंत्री ने कुछ 2-3 साल पहले झूठ बोला था, तो उसको इस्तीफा देना पड़ा था। और यहां मैं ये भी याद करवाना चाहता हूं कि 2014 के अंदर राजनाथ सिंह जी ने एक वक्तव्य दिया था और उसके अंदर कहा था कि बीजेपी के अंदर इस्तीफे नहीं होते। सही कहा था। बीजेपी के अंदर ना जिम्मेदारी ली जाती है, ना अकाउंटेबिलिटी होती है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिर्फ झूठ और फरेब होता है। यह देखने में हमें 12 साल में दिखाई दिया है। तो साथियों, आपके सामने हम कुछ शुरुआती तौर पे ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड आपकी यादों को ताजा करना चाहते हैं। सबसे पहले राजनाथ सिंह जी ने 28 जुलाई 2025 को 78 दिन सीज फायर को हो गए थे। उसके बाद ये उन्होंने संसद में जब इसके ऑप सिंदूर के बारे में बहस हो रही थी तो ये वक्तव्य दिया था। सुनिए जरा। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं। इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है। हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो। ये 28 जुलाई का वीडियो था। ये 4 अगस्त का हमारे एक एयरफोर्स के जवान जो शहीद हुए थे, सुरेंद्र मोगा, राजस्थान बालसमंद से थे। तो उनकी मां ने जब ये राजनाथ सिंह जी का बयान सुना तो उनका क्या रिस्पांस था, सुनिए। मेरो बेटो ही खो दियो, फिर भी मैंने यही करे भी कोई जी भी कौन काट सके। वे रक्षा मंत्री की भी टाइम मन ले जाके खड़ी कर दो, मैं जान देते भी कि जीप काट लूं मैं, मन बिजा ले जाके खड़ी कर दो। तो बेकार आदमी के बोध रहे, बिन होश भी नहीं है, क्या को बोलन कोई बिन रक्षा मंत्री बनाए कौन है। मेरे बेटो देश के लिए जान देती, फिर भी कोई सम्मान कौन मिल रहे हो। 3 महीना हो गया, माने यह सोचता कि भैया कद से आवे, कद से वो सर्टिफिकेट आवे बन के। अब तो लास्ट में वो तो जहर बुरकाए हमारे ऊपर ले आके, हमारी बड़ेड़ा पर नमक और बुरका दियो। हमारे तो आग तो वही लाग रही इसका है प्यार इसका। आता तो बड़ा मंत्री तो का बात बोले, मन शर्म को नहीं बोलता थोड़ी बहुत भी, मुंडे पर शर्म भी को नहीं मांगा। ये है लिस्ट 6 जवानों की जो अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के जो साइट है, नेशनल वॉर मेमोरियल, उसकी साइट पर और जो इंडिया गेट पर वॉर मेमोरियल बना है उस पर 6 नाम अंकित हैं। आज भी वो 4 नाम गायब हैं। हमें सवाल पूछते हैं कि वो 4 जो हमारे और जो जाबाज सैनिक जो शहीद हुए थे उनके नाम कहां हैं। साथियों, चाणक्य ने कहा था कि जिस राजा के राज में सैनिकों को, शहीदों को सम्मान ना मिले और अपने अधिकार के लिए उनको राजा से मांग करनी पड़े, तो उस राजा को शासक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। यही हमारी आज की बुनियादी एक आत्मा है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि ये झूठ और फरेब की सरकार जो पीएम नरेंद्र मोदी, जिनको हम बड़े जानते हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड, सरेंडर्ड पीएम मोदी और उनके मंत्रियों की जो झूठ की सरकार है, उनको सत्ता पे काबिज रहने का कोई अधिकार नहीं है।
और क्यों लग गए 13 महीने इन सब हमारे जाबाज सैनिकों को और शहीदों को इस पटल पर आने के लिए? इसके लिए तो जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था उसके एकदम बाद इसका जो है इनके नाम इस वॉर मेमोरियल पर आ जाने चाहिए थे। 13 महीने तक इनको गुमनाम रखा गया और ये भी चुपके से ऐड कर दिया गया ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन राजनाथ सिंह जी, आपके इस झूठ को 28 जुलाई को जब आपने बताया था तो 30 जुलाई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना के अंदर सदाकत आश्रम में हमने 2 शहीद जो ऑप सिंदूर के थे, उन 2 शहीदों को देश के सामने उनके परिवारों को लेकर आए, उनको सम्मानित किया। आपने सम्मान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है, राहुल गांधी जी की जो पार्टी है, खड़गे जी की जो पार्टी है, ये इनकी सोच है जो स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी है। उसको मालूम है कि कैसे अपने देश के लोगों का, सैनिकों का, शहीदों का कैसे उनका सम्मान करना है। तो साथियों, ये बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज का मुद्दा है, क्योंकि जब एक सेना में सैनिक शहीद होता है तो उसकी पलटन फख्र महसूस करती है कि मैं आज अपने देश के काम आया। पलटन के लिए, फॉर्मेशन के लिए, सेना के लिए वो एक हीरो होता है, ताकि बाकी सैनिक वो भी उसी तरह उसको देखकर उसी की तरह अपने देश के काम आने की सोच रखते हैं। साथियों, इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रकरण के अंदर, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कई बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स की और इन शहीदों के परिवारों तक हम एक्स सर्विस डिपार्टमेंट के लोग राहुल गांधी जी के संदेश लेकर पहुंचे। वो हम आपको बाद में बताएंगे। मैं थोड़ा सा आपका यादें कुछ ताज़ा करना चाहता हूं, क्योंकि ऑप सिंदूर को 1 साल हो गया है और ये कहते हैं कि बड़ा एक अंग्रेजी की कहावत है कि सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ड्यूरिंग वॉर एंड दे आर स्लाइटेड व्हेन द वॉर इज ओवर। तो इसलिए 13 महीने हो गए हैं, तो इसलिए आपकी यादें ताज़ा करनी बहुत ज़रूरी है ताकि अपने देश के सैनिकों को याद करें। साथियों, ऑप सिंदूर जब हुआ उससे पहले के क्या हालात थे? JNK के अंदर हर साल सिक्योरिटी का एक जायजा लिया जाता है और JNK की जो सिक्योरिटी है, क्योंकि ये एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के अंडर है। और अमित शाह जी ने 6 और 8 अप्रैल के दौरान 2025 में जायजा लिया, क्योंकि 17 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का दौरा होना था, लेकिन दौरा रद्द कर दिया गया। अमित शाह जी ने कहा कि सिक्योरिटी चाक चौबंद है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके 5 दिन बाद ही 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम का हमला हुआ और जिस तरह से आपने देखा कि चुन चुन कर लोगों को मारा, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। वहाँ पर ना तो कोई पुलिस पोस्ट थी, ना कोई पुलिस की, ना कोई पिकेट थी, और जो 1 घंटे तक लोगों को जो है वहाँ पे चुन चुन कर मारा गया। और जो टूरिस्ट ऑपरेटर्स है उनको इसकी जानकारी थी, लेकिन वहाँ की जो सिक्योरिटी एजेंसीज वहाँ पे थी जो कि डायरेक्टली अमित शाह के अंडर थी, वो फौज के अंडर नहीं है, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंडर है, वो अमित शाह डायरेक्ट उनको कंट्रोल करते हैं। तो वहां से अर्लीस्ट पॉसिबल जो पोस्ट थी वो 40 से 45 मिनट दूर थी। तो ऐसा कैसा सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट था, किस तरह की हमारे पास IB से, रॉ से इनपुट्स हो रही थी। तो ये जो पहलगाम हुआ उसके बाद पूरे देश में एक भावना जागी। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत प्रभाव से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। जो भी इस टेररिस्ट जो एक्टिविटी हुई है उसके परपेट्रेटर्स हैं, जो इनके आका हैं, जो भी आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साथ है। राहुल गांधी जी ने जिस दिन वो बाहर विदेश दौरे पे थे, वो वापस आए, वापस आते ही इमीडिएटली 23 तारीख को वापस आ गए और 24 मई को वो श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल के अंदर जो हमारे हताहत सैनिक थे या जो परिवार जो जिनके लोग वहां पर जो घायल थे उन सब से मिलने के लिए गए। ये है कांग्रेस की सेंसिटिविटी। और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ 6 और 7 की रात को जिस तरह से हुआ, तो उसके बारे में जो ब्यौरा है वो हमारे साथी अनुमाचार्य जी आपको देंगे। जय हिंद साथियों, सिर्फ ये याद